नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में पहले अध्याय के जो भी प्रश्न हैं उसको हम सरल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गेहूँ एक फसल है। तो गेहूँ एक फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है, या उपयुक्त सभी है। तो हमें पता होना चाहिए गेहूँ को हम कब बोते हैं। तो गेहूँ को हम शीत ऋतु में बोते हैं। तो शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो शीत ऋतु में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, शीत ऋतु के अंदर रबी की फसल बोई जाती है और खरीफ ग्रीष्म ऋतु के अंदर बोई जाती है। सिंचाई का आधुनिक साधन कौन सा है? तो सिंचाई का आधुनिक साधन होगा विद्युत पंप, क्योंकि रहर और ढेकली और चड़स का हमने उसके अंदर देखा था। ये पुरानी पद्धतियाँ हैं। ये ढेकली ये हो गई, इसका पहले उपयोग किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। डीजल पंप का भी पहले किया जाता था, ये मोड का भी पहले किया था, रहर का भी पहले ऐसे किया जाता था। आधुनिक पद्धति यही होगी, विद्युत पंप होगी, या फिर वो ड्रिप वाली भी हो सकती है और छिड़काव वाली भी हो सकती है। तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेत की मिट्टी में हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं मिट्टी तैयार करना। आपको पता होगा, जब फसल उगाते हैं उससे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो मिट्टी को तैयार करने के लिए हम पहले मिट्टी को पोली बनाते थे, ठीक है। और पोली किससे बनाते हैं, इसका साधन कौन सा है? तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। उसका साधन है एक तो हल के द्वारा, और अब आधुनिक में कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ बीज वजन में भारी होंगे और अस्वच्छ बीज वजन में हल्के होंगे। इस पाठ के अंदर भी दिया गया, आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया। एक पानी का टब लिया गया, उसके अंदर बीज डाले गए। जो बीज हल्के होंगे वो तो ऊपर पानी के ऊपर तैरते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके बीज के अंदर थोड़ा वो खाली स्थान बच जाता है, या जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, इस कारण वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और जो बीज अंदर बैठ जाते हैं वो वजन में भारी होते हैं और वो एकदम स्वस्थ बीज होता है। लगातार एक ही फसल बोने से मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लगातार एक ही फसल से बोने से मिट्टी की उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है। ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, रबी और खरीफ। और एक फसल और भी होती है, जायद की फसल, और ये इसकी कोई ऋतु नहीं होती, ये मतलब कुछ क्षेत्रों में ही बोई जाती है। फसल किसे कहते हैं? फसल एक ही भूभाग पर या एक बड़े भूभाग पर एक ही किस्म के पौधे जब लगाए जाते हैं तो उसको हम फसल कहते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो हमें याद होना चाहिए, रबी की फसल किसको कहेंगे? जो हमेशा शीत ऋतु में बोई जाएगी, जिसको पानी की आवश्यकता कम होगी। तो ऐसी कौन सी होगी? एक तो गेहूँ होगी और एक चना। तो रबी की फसल के दो उदाहरण कौन से हैं? गेहूँ और चना। खरीफ की फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, तो इसके मूंग हो सकते हैं, मक्का हो सकता है, और कौन सी हो सकती है? और तिल हो सकते हैं, बाजरी हो सकती है। जायद की फसल के उदाहरण, जायद की जो तरबूज है, वो ककड़ी है और खरबूजा है, जो भी है वो ये इसके अंदर जायद की फसल है। थ्रेशिंग क्या है? ये थ्रेशिंग ये होती है जब फसल को तैयार कर लिया जाता है, फसल को काट लिया जाता है, तो जो फसल हमें प्राप्त होती है उसके ऊपर थोड़ा भूसा होता है, भूसा या जो कागज़ का लगा होता है, तो उसको पटक पटक कर अलग किया जाता है। तो थ्रेशिंग की यह परिभाषा हो गई। फसल और भूसे को, या फिर जो जिस चीज़ की फसल है, जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ और भूसे को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। यह थ्रेशिंग के द्वारा अलग किया जाता है। इसकी एक मशीन भी आती है, और पहले इसको हाथ से काम में लिया जाता था। हाथ से कैसे? जैसे गेहूं की फसल को पटक पटक के भूसे को अलग कर दिया जाता था, और जो गेहूं होते थे वो एक पात्र में इकट्ठे कर लिए जाते थे। सिंचाई के कौन कौन से साधन है? तो सिंचाई के हमने साधन पढ़े थे। विद्युत पंप है, एक वो रहट है, वो ढेकली है, इनका उपयोग पहले किया जाता था। अब एक तो छिड़काव, एक ड्रिप वाली विद्युत पंप के द्वारा। आधुनिक विधियाँ यही है इस पाठ के अंदर। आधुनिक विधियाँ ये होगी, एक तो छिड़काव वाली, एक ड्रिप तंत्र वाली। ये आधुनिक विधियाँ होती, और ये पुरानी विधियाँ, इनको पहले उपयोग किया जाता था। और भी सिंचाई के साधन, जैसे प्राकृतिक साधन है, ये तो वर्षा द्वारा सिंचाई होती है, और ये कुएँ, नलकूप, नदियाँ, इनके द्वारा भी सिंचाई की जाती है।
सिंचाई की आधुनिक पद्धतियाँ कौन कौन सी है, इनका वर्णन करना है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी होगी? सिंचाई की आधुनिक विधि होगी ये छिड़काव विधि और दूसरी डीप तंत्र विधि। डीप तंत्र विधि के अंदर क्या होता है, ये जो समतल भूमि होती है उसके अंदर ये लंबे लंबे पाइप लगा दिए जाते हैं और पाइपों के बीच ऐसे छोटे अब कुछ दूरियों पर रिक्त स्थान होते हैं। उसके अंदर जब इन पाइप के अंदर पानी डाला जाता है तो ये जहाँ से छिद्र है वहाँ से पानी बाहर आ जाता है और सब पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है। इस आधुनिक विधियों से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो इनके अंदर समय की बचत होती है, पहला तो ये, और ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। इससे क्या, पानी का बचाव हो जाता है और सभी फसलों को एक समान रूप से पानी मिल जाता है। और दूसरी है छिड़काव विधि, ये भी ऐसे होती है, ये फुहारे टाइप की होती हैं। एक लंबी नली होती है, उसके ऊपर एक कीप टाइप का होता है, वो ऐसे फिरता जाता है, जो ऐसे पानी निकला है वो जहाँ पे भी लगी हुई है उसके जो भी क्षेत्र होगा उसके अंदर ये ऐसे सिंचाई में काम आ जाती है। और ये लास्ट सवाल कौन सा है, किसान को कृषि में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो हमने इस पार्ट के अंदर पढ़ा था किसान को किन किन समस्याओं का सामना पड़ता है। तो पहले ये दूसरा सवाल है, किसान को कृषि में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था, तो सबसे पहली मेन समस्या होती है एक खरपतवार की। खरपतवार आपको पता होगा, ये अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे उग जाते हैं फसल के पास, जो उसको खरपतवार के कारण उसको हर पेड़ पौधों को उचित पोषक तत्व नहीं मिल पाते और ज़्यादा पानी भी नहीं मिल पाता है और हर चीज़ से उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके ये 4 दिए गए हैं, ये इसके अंदर दिए गए हैं। एक तो खरपतवार होगा, एक प्राकृतिक प्रकोप और कीट, एक जानवर, ये 4 दिए गए हैं। आप इनके अंदर पढ़ लेना। धन्यवाद।